मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े ख़ूरेज़ है साकी। कह दो ईमान वालों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। देखें, एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सबसे बड़े हमदर्द और पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए अल्लाह के नबी ने एक बहुत अजीब और गरीब बात फरमाई है। आपने फरमाया अल आइनानी तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र, आंखें भी जिना करती हैं और आंखों का जिना देखना है। उसके बाद फरमाया वल यदानी तज़नियान व ज़िनाहुमल बत्श, और दोनों हाथ भी जिना करते हैं और हाथों का जिना हाथों से कोई चीज छूना और पकड़ना है। वल रिजलानी तज़नियान व ज़िनाहुमल मश्य, और दोनों पैर भी जिना करते हैं और उन दोनों पैरों का जिना, उन दोनों पैरों का किसी की इज्जत को लूटना, ये दरअसल चलकर ऐसी जगह पर जाना है। वज़िनल लिसानी अन्नुत्क़, और जुबान का जिना गंदे बोल बोलना है। वल नफ्स ततमन्ना व तश्तही वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिक, असल इंसान की ख्वाहिश पैदा होती है नफ्स में, और फिर वो आंख और कान और हाथ और पैर से होती हुई आखिरी स्टेशन पे पहुंचती है जिसका नाम है प्राइवेट पार्ट्स यानी शर्मगाह। वो तो आखिरी स्टेशन है। गंदे जुर्म का आगाज बहुत पीछे से होता है। फिर याद कीजिए इस बात को कि नीम के पेड़ पर आम के फल का इंतजार करना समझदारी की बात नहीं है। इसलिए आंखों को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा, कान को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा, हाथों को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा, पैरों को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा, जुबान को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये आखिरी जो स्टेशन है उससे इंसान अपने आप को रोक पाएगा। अब समाज अगर ये चाहे कि आंखों को खुली छूट दी जाए, जुबान को खुली छूट दी जाए, जो चाहो बोलो, जो चाहो गाओ, जो चाहो कहो, कानों को खुली छूट दी जाए, जो चाहो सुनो, जैसी चाहो म्यूजिक सुनो, कि अभी इस जनरेशन में जिसके आप लोग यहां बैठे हैं उतना बिगाड़ नहीं आया जितना बिगाड़ हमारे समाज में आ चुका। लेकिन आपको अगली जनरेशन के बारे में है अंदाजा, और उसकी अगली जनरेशन के बारे में और अंदाजा है। आपको पता है कि ई रह कि तू मी रवि बतुर्किस्तान, जिस रास्ते पर तुमने कदम उठा लिया है ये रास्ता मक्के मदीने नहीं ले जाएगा, ये रास्ता तुर्किस्तान ले जाएगा, यानी इंग्लिस्तान ले जाएगा, यानी जहन्नम की तरफ ले जाएगा। कदम उठ गया। आप मत समझिए अभी तक तो हमारे घर में इतना गंदा माहौल नहीं है। लोग आमतौर पर यही कहते हैं घरों में, हर घर में इस वक्त क्या हो रहा है, अल्लाह की पनाह। हमने अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल थमा दिए, हमने उनको इंटरनेट दे दिया और हमने उनको इंटरनेट की आजादाना इस्तेमाल की आजादी दे दी, और हम मुतमईन हैं कि हमारा बच्चा तो इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा है, हमारा बच्चा तो मोबाइल से दरअसल सिर्फ अपनी मम्मी पापा से बात कर रहा है। कुछ पता नहीं है इस वक्त। अगर मैं ये कहूं कि 50 लाख नौजवान लड़कों और लड़कियों में से भी शायद 100 निकालने ऐसे मुश्किल होंगे जिन्होंने अपनी जवानियों को दागदार किए बगैर आगे जिंदगी में कदम उठा दिया। मैं समाज से नावाकिफ नहीं हूं और आप लोगों को पता नहीं है कि हम फकीरों को, नौजवान जो अपनी इस्लाह के लिए हमारे हवाले करते हैं और हमारे बुजुर्गों के हवाले करते हैं, तो किस तरह अपना कच्चा चिक्का खोल के रख देते हैं। इस मुआशरे के अंदर की सच्चाइयों को जानने का जितना मौका हमारे पास है शायद समाज के किसी हिस्से के पास है। हमें पता है कि क्या हो रहा है।